वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। भारत पाकिस्तान युद्ध तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया, लेकिन देश के भीतर जो राजनीतिक युद्ध चल रहा है उसका आनंद लीजिए। शशि थरूर एक बहुत विद्वान व्यक्ति है। राजनीति में रह कर के भी उनकी विद्वत्ता, उनकी अध्ययनशीलता, उनकी विदेश नीति पर पकड़ ये अद्वितीय है। आज के दौर में मैं सोचता हूँ कि जिस तरीके से मोदी सरकार के पास में एस जयशंकर जी हैं, जो विदेश नीति के साथ में विभिन्न देशों के भीतर जो आपसी नीतियाँ होती है उन सब के बड़े जानकार हैं। वो चूँकि अमेरिका में काम कर चुके हैं भारत सरकार की ओर से, और वो IFS से तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज के अधिकारी रहे हैं, और इस नाते उनके पास है। लेकिन शशि थरूर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ में बहुत सारे पदों पर रहे हैं। वे अवर महासचिव के पद पर भी वे रहे हैं, और इसके अलावा भी उनका वहाँ पर एक बड़ा अनुभव है। साथ ही वे जब कांग्रेस की मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब वे विदेश राज्य मंत्री भी थे, और साथ ही अभी भी वो विदेशी मामलों की जो समिति लोकसभा की अलग से बनी हुई है उसके वे अध्यक्ष बताए जा रहे हैं। तो इतने सारे अनुभवों के साथ में होने के कारण से जब अभी कांग्रेस से नाम मांगे गए थे कि कांग्रेस अपने कुछ नाम दे जो इस तरीके की बाहर विदेशों में भेजने के लिए, जो पहलगाम अटैक के बाद में भारत ने जो थोड़ा सा ट्रेलर बताया पाकिस्तान को, जिससे वो रो धो मच रहा है, पूरी दुनिया में हलाकान है, और पूरा खंडहर लगभग बनने की कगार पर आ गया था पाकिस्तान। तो भारत ने आखिर ऐसा जो किया, क्यों किया, कितना किया, किन स्थितियों में किया, क्यों आवश्यक था, इन सब को लेकर के जो 7 प्रमुख लोगों की टीमें बनी, उस टीम के एक टीम के प्रमुख उसमें शशि थरूर जी को बनाया। यह बात यह है कि शशि थरूर जी का नाम कांग्रेस ने जब मांगा गया था तो कांग्रेस ने नहीं दिया। कांग्रेस ने किसका दिया? वो गोगोई जी का नाम दिया। वो गोगोई जी जो भी लोकसभा के सदस्य हैं, साथ में वो पाकिस्तान के दामाद है। गोगोई आसाम के लोकसभा सदस्य, वे पाकिस्तान के दामाद, उनकी पत्नी पाकिस्तान की, बताइए। और वो कई बार पाकिस्तान आते जाते रहते, कई समय तक वहाँ पर रहते हैं। उनके ऊपर तो ये संकट आ रहा है, उनकी धर्मपत्नी की भी अलग। अभी हेमंत विश्व शर्मा जी ने वो बात उठाई थी कि वो भेदिया है। उनकी धर्मपत्नी पर तो आरोप लगे कि वो पाकिस्तानी एजेंट के रूप में एक पूर्व मुख्यमंत्री के आवास में रह रही है। भाई, गौरव गोगोई अगर वो पत्नी है, और गौरव गोगोई के पिताजी पहले आसाम के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो उनका कितना होल्ड होगा। और उनकी वो बहू है, गौरव गोगोई की पत्नी, और जो गौरव गोगोई के पिताजी का कह लीजिएगा तो उनकी बहू है, लेकिन वो पाकिस्तान की है। और गौरव गोगोई इस नाते कई बार जाते हैं। तो कांग्रेस ने अभी जब मोदी सरकार ने, NDA सरकार ने नाम मांगे कि विदेश में अब इस तरह टीमें भेजनी है अपने देश के बारे में बताने के लिए, तो उन्होंने गौरव गोगोई का दिया। एक और का दिया, एक और ऐसा ही कोई सांसद है, मुस्लिम सांसद, जिसके ऊपर बहुत सारी जांचें चल रही है, उसका भी देश प्रेम संदेह के घेरे में है। 2 लोग तो वो हो गए। बाकी दिया, आनंद शर्मा का नाम दिया। आनंद शर्मा ठीक नाम था, लेकिन जिसको सबसे पहले देना चाहिए था उसका नाम नहीं दिया। वो कौन था? शशि थरूर। शशि थरूर से बढ़िया व्यक्ति हो ही नहीं सकता था, विदेशी नीति का जानकार, जो ठेठ जड़ों से जुड़ा हुआ व्यक्ति राष्ट्र प्रेम के मामले में, साथ ही अंग्रेजी पर अद्भुत पकड़। उनकी अंग्रेजी शशि थरूर की ऐसी है कि उनके कई सेंटेंसेस का और उनके कई शब्दों का अर्थ ढूंढने के लिए ब्रिटेन के अच्छे विद्वान लोग डिक्शनरी ढूंढते हैं शशि थरूर के शब्दों का अंग्रेजी में अर्थ ढूंढने के लिए। तो अद्भुत व्यक्ति है, उस पर गर्व करना चाहिए। साफ सुथरा व्यक्ति है, 1 रुपये का दाग नहीं उसके ऊपर। केरल के सांसद थे, तिरुवनंतपुरम के। तो
अब जब किया तो भले आपने नाम नहीं दिया, लेकिन मोदी की निगाह से कौन बचता है क्या? तो मोदी सरकार ने कांग्रेस की तरफ से उनका नाम जोड़ लिया, कह दिया कि नहीं ये रहेंगे कांग्रेस की तरफ से। तो पेट में मरोड़े आने लगी, राहुल जी को भयंकर तकलीफ। जो जयराम रमेश जी का बिल्कुल फनफना रहे बिल्कुल कि उनको कैसे ले लिया, हमने नाम नहीं दिया था, हमने लेकिन सांसद तो है ना, सांसद तो है ना, इतना ही बहुत है। तो जो अब उन्होंने कहा कि कांग्रेस का होना और कांग्रेस में होना, इसमें अंतर होता है। तो कांग्रेस का होना से मतलब सोनिया परिवार का होना, सोनिया परिवार के वहाँ जो चरणम शरणम गच्छामि करे वो कांग्रेस का होना, और कांग्रेस में होना से मतलब कांग्रेस वो कांग्रेस जो कहीं न कहीं वल्लभ भाई पटेल से लेकर के और यहाँ से वहाँ तक आए। हम नेहरू जी को अलग ही करके देखते हैं। नेहरू से अलग जो कांग्रेस थी, उस कांग्रेस की परंपरा के भी अब कुछ ही लोग तो बचे हैं, उसमें एक शशि थरूर भी है। तो उनको लेने से तकलीफ है कि वो कांग्रेस में है लेकिन कांग्रेस के नहीं है। अब के से मतलब सोनिया जी के वहाँ पर रोज जाकर के और ये माथा नहीं रगड़ रहे हैं, और माथा रगड़ने वालों को नाम उन्होंने दिए थे, जिसको मोदी सरकार ने मना कर दिया कि बाहर जाके क्या करेंगे। ये गौरव गोगोई क्या करेगा बाहर जाके, अपने ससुराल के बारे में कुछ बोलेगा कि पाकिस्तान के बारे में? तो कांग्रेस को ऐसे नाम देने में शर्म नहीं आई, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस को शर्म से बचाने के लिए ये दे दिया, वरना वो एक विवाद और होता कि गौरव गोगोई को यहाँ क्यों भेज रहे हैं, कौन जवाब देता था? जवाब तो मोदी सरकार को देना पड़ता। इसलिए मोदी उस ऑड सिचुएशन से बचने के लिए जो सर्वाधिक योग्य व्यक्ति था उसको हेड बना करके और रखा, और विशेषतः अमेरिका, कनाडा, वे देश जहाँ पर बढ़िया से बात रखी जाएंगी, पूरी दुनिया जहाँ से फिर सुनेगी बात को, उसका हेड बना करके वहाँ उनको भेजा, शशि थरूर को। लेकिन बात मैं इसके आगे कहना चाह रहा हूँ, मैं आगे ये कहना चाह रहा हूँ 2026 में जो केरल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उसका मान के चलिएगा अगला मुख्यमंत्री कोई होगा तो होने जा रहा है, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहा है, और वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से शपथ लेने जा रहा है, तो वो व्यक्ति होगा शशि थरूर। शशि थरूर पिछले दिनों जब मोदी जी वहाँ गए थे तो वो एक सभा में भी, जब मोदी जी उस सभा में बोल रहे थे, उस सभा को भी उन्होंने शेयर किया। साथ में अभी कांग्रेस उनको कहती रही मत जाना मत जाना मत जाना, लेकिन उन्होंने सहमति दी और जा रहे हैं। मान के चलिए राष्ट्रवाद का एक प्रखर स्वर केरल से उठ के आ रहा है, जो केरल का आगे चल के 2026 के विधानसभा चुनाव में भी और बाद में भी वो एक मुख्यमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में वो उसको लीड करेंगे। अभी जो स्थिति है कि वहाँ पर जो लेफ्ट, जिसको LDF बोलते हैं, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट, और दूसरा है UDF, जिसको कांग्रेस लीड करती है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। तो अभी UDF आनी चाहिए थी, लेकिन LDF वापस आ गई। वहाँ कभी ऐसा नहीं रहा, एक दफ़े LDF आता है, एक दफ़े UDF आता, अर्थात एक दफ़े कांग्रेस लीड सरकार बनती है, एक दफ़े लेफ्ट पार्टियों की सरकार बनती है। लेकिन पिछले चुनाव में 2021 में लेफ्ट पार्टियों को चुनाव सरकार वापस बन गई, तो कांग्रेस अब 10 साल सत्ता से बाहर है। ये बात अलग है कि उसका भी बड़ा वोट बैंक है, कांग्रेस की वहाँ की मुस्लिम वोट बैंक पर भी पकड़ है। लेकिन अभी जिस तरीके से ये वक्फ संशोधन बिल में ईसाई लोग जो वहाँ के त्राहिमाम कर रहे थे, और उन्होंने बीजेपी से और मोदी सरकार से गुहार लगाई थी कि ये वक्फ संशोधन बिल लेके आइए, क्योंकि कई मुस्लिम ट्रस्ट और मुस्लिम लोगों ने वक्फ के नाम पर ईसाइयों की ज़मीनें, उनके मकान और उनकी कई कॉलोनियाँ, उनके घर, गांव के गांव हड़प लिए थे। तो वहाँ पर ईसाई इसका विरोध कर रहे थे, और इसी कारण से वो वक्फ संशोधन बिल चाहते थे। अब चूंकि मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेके आ गई, तो वे सब लोग अब मोदी सरकार की तरफ आ रहे हैं, NDA सरकार की तरफ आ रहे हैं। शशि थरूर भी दूर की कोड़ी सोच करके और मोदी के साथ खड़े हो रहे हैं, NDA के साथ खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के साथ खड़े हो रहे हैं। बीजेपी के पास में अभी भाई जो मुरलीधरन राज्यसभा सदस्य हैं, इसके अलावा अभी लोकसभा से एकमात्र त्रिशूर से उनके सांसद हैं सुरेश गोपी, जो बड़े वहाँ के अभिनेता भी हैं।
तो अभी सुरेश गोपी लोकसभा में भी सदस्य हैं, राज्यसभा में भी सदस्य हैं, और अब जो बड़ा चेहरा एक आकर के निकल के आ रहा है वो आ रहा है शशि थरूर, जिसके साथ में कांग्रेस जो जो वहाँ पर अभी लस्त पस्त अवस्था में है उसका एक बड़ा वर्ग निकल करके शशि थरूर के साथ होते हुए बीजेपी में भी आएगा, और अगली सरकार केरल में बीजेपी की बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगे शशि थरूर। आपको मेरा आकलन कैसा लग रहा है अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिए। इस शेयर को इतना इतना आप वीडियो को शेयर कीजिए कि ये जाते जाते केरल के हर घर तक पहुंच जाए। भारत माता की जय।